तो भाई स्वागत है आपका बीजीएमआई के एक ऐसे गेम प्ले वीडियो में। इसमें ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है जिसकी आपने कभी सोची भी नहीं होगी, जैसे कि मेरा इन बंदों को तकियों से मारना, और जो आरपी वाले बंदे हैं उनका कैसे बैंड बजता है। आप बस आगे आगे देखते रहिए। तो इस मैच में ऐसा अद्भुत चीजें होती है मेरे साथ, जैसे मेरे साथ आज से पहले किसी भी मैच में नहीं हुआ। और ये आखिरी वाली चीज जो ऐसी है उसे देख के आपका दिमाग चकरा जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो ग्रीन एरो वाले बंदे हैं ये सारे हॉट ड्रॉप में जाके मरने वाले हैं, और जो रेड एरो वाला बंदा है वही आखिर में ऐसी हरकत करेगा जिसे देख के आपको लगेगा कि कोई बंदा ऐसा कैसे कर सकता है और ऐसा क्यों ही करेगा। मतलब ऐसी चीज होती है ना, आप बस वीडियो देखो। तो गाइस हम सबसे पहले हॉट ड्रॉप पे आ चुके हैं। हॉट ड्रॉप में हमने देखा कि बहुत सारे बंदे आए हुए हैं, पूरे 25 के 25 बंदे हैं। यहाँ से फिर हम जैसे ही लैंड हुए हमारे सामने एक और बंदा लैंड हुआ, उसको सबसे पहले गन मिली, लेकिन सबसे हैरानी की बात है उसका एक भी गोली मेरे को नहीं लग पाया, और मैंने इस पिलर के पीछे छुप के आराम से उसका गेम बजा दिया और वो चला सीधा नीचे। उसके बाद हम इधर आके देखते हैं कि हमारा टीममेट यहाँ पे आया था कि नहीं, पर हम यहाँ पे आके सबसे पहले लूटना शुरू कर देते हैं। लूटते लूटते हमें ये अंदाज़ा ही नहीं होता है कि यहाँ पे आसपास लोग कितनी जल्दी मर रहे हैं। अभी 25 से 17 बंदे मर भी चुके हैं। हमको मिलती है DP28 को हम उठाने के बाद सीधा उठाते हैं वेक्टर को, क्योंकि एक SMG भी क्लोज रेंज के लिए होनी अच्छी बात होती है। और जैसे हम यहाँ से निकले घास फूस से रास्ते से चुपके चुपके जा रहे थे, तब हमने देखा बस 9 ही बंदे बचे हैं। इधर आने के बाद हमको दिखता है कि ये रिवर्सिबल वाले बटन से कुछ होता है कि नहीं, पर गाइस कुछ भी पता नहीं चला इससे कि होता क्या है। अगर आपको पता है कि इससे क्या होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस मोड में ये रिवर्सिबल का चक्कर क्या है। मैं इस हॉट ड्रॉप पे पहले भी बहुत बार उतर चुका हूँ, पर कभी कुछ समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे टीममेट ने एक बंदे को ख़त्म किया, जो बंदा टॉप आरपी के उस लिस्ट में दिखाई दे रहा था, जिसको हमने प्लेन में जाने के बाद देखा था। उसके बाद हमने एक और पेटी चेक की, ये भी वही टॉप आरपी वाला बंदा था जिसको हमने अपने प्लेन में देखा था। और यहाँ पे सारे बंदे ही टॉप आरपी वाले बंदे थे। और फिर ये सारे बंदे की पेटी को लूटने के बाद हमने पिया एक कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमारा टीममेट बोलता है कि सामने एनिमीज है। तो हमने बंदों को मारने के लिए फ्लैंक करने का सोचा। साथ में हमने थोड़ा लूट भी लिया, लेकिन लूट इतनी कुछ खास भी नहीं थी। हम इस साइड को आकर देखा कि यहाँ पे एक बंदा दूर से आराम से ऐसे चलते हुए आ रहा था, जैसे कि ये ऊपर टहल रहा हो। इसको हमने नॉक किया, और इसका जो टीममेट था वो थोड़ा खतरनाक था, वो हमको काफ़ी डैमेज दे देता है, लेकिन हम उसे मार डालते हैं। उसके बाद हमारा टीममेट भी उसे नॉक करके फिनिश कर देता है। ये वही बंदा था जो टॉप आरपी पे वापस उस लिस्ट पे था जिसमें हमने ग्रीन एरो लगाया था। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अभी घास में से लूटते लूटते हमने मारा मेड किट मारते मारते मैंने घास के अंदर से एक बंदे को स्पॉट कर लिया था जो उधर था। देख रहे हो तुम्हारे भाई की नज़रें कितनी तेज है। उसके बाद हमने DP28 में नोस को उसको मार डाला। बस साले पे सेल्फ हील था, इसीलिए हम जल्दी से उसकी तरफ आए और रश किया उसकी तरफ, और फिर उसे AKM से अपने हिपफायर से मार डाला। और इसी के साथ ये पूरी जगह अपनी हो गई, यहाँ पे और कोई भी नहीं बचा था। अब ये पूरी जगह हमारी जब हो ही चुकी थी तो हम यहाँ पे और लूटपाट करने लग गए, गन रिलोड किया, और फिर हमको मिलता है यहाँ पे वो पत्थर जिससे चाकू अपग्रेड होता है। तो हमने भी वो पत्थर उठा के चाकू अपग्रेड करने चल दिए। ये चाकू भी आगे चल के काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये अपग्रेडेड चाकू मेरे काफ़ी काम आने वाला है। किस लिए वो भी आपको आगे पता चलेगा, और जब आपको पता चलेगा तब आपको हंसी भी आएगी और काफ़ी दुख भी होगा कि किस लिए
ये चाकू मेरे इतने काम आने वाला है। सबसे पहले हम थोड़ा चाकू से ऐसी हवा में हवाबाजी करते हुए हम जाते हैं चाकू को अपग्रेड कराने। अपग्रेड स्टेशन पे आने के बाद चाकू को हम फोर्ज करने डालते हैं और चाकू जल्दी से जल्दी फोर्ज होकर हमारे हाथ में आ जाता है। उसके बाद उस चाकू को हम लेके चलते हैं अपने टीममेट के पास। टीममेट के पास जाने के बाद हम उससे करते हैं थोड़ी सी बातें और फिर हमको पता चलता है कि वो असल में हमसे टोकन मांगने वाला था। टोकन के लिए वो बोल रहा था, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उसकी आवाज़ ही ऐसी थी कि कुछ समझ में ही ना आए। उसको बोला कि अब चलते हैं नीचे क्योंकि काफ़ी बंदे यहाँ पे मार लिए हमने। ये देखिए हम सब टोकन मांगने वाला है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया ये टोकन मांग रहा था। मुझे लगा कि ये पत्थर मांग रहा था, तो मैंने इसे पत्थर मार्क करके दिया, तो इसे पत्थर चाहिए ही नहीं था। तो उसने पत्थर उठाया क्या नहीं मैंने तो नहीं देखा, पर मैंने 6x ज़रूर उठा लिया क्योंकि MG3 पे 6x तो चाहिए होगा क्योंकि दूर के बंदे मारना भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि मुझे ये दूर किसी काम आने नहीं वाला, तो इसी के साथ हम प्लेन में आ जाते हैं। अब देखना कि मैं किधर उतरता हूँ और ये टीममेट किधर उतरता है। मैं उतरता हूँ यहाँ पे शेल्टर के पास जो शॉप है वहाँ पे, जहाँ पे बहुत सी क्रेजी चीज़ें होने वाली है। और ये जो बंदा आपने अभी अभी देखा था अपनी स्क्रीन पे ग्रीन एरो के साथ, यही बंदा मेरे हाथों से मरने वाला है, जो काफ़ी देर से अपनी अपग्रेडेड UMP से लोगों को मारे जा रहा है और पेटी बनाए जा रहा है। यही बंदा मेरे से मरने वाला है। बस अब देखते रहिए। सबसे पहले हम यहाँ के छत पे आके, इसके बाद हम यहाँ पे इसके प्लेन के ऊपर आए। प्लेन से उतर के वापस प्लेन में आने के बाद हम वेंडिंग मशीन के ऊपर वापस जंप मारा। शॉप से हमने थोड़ी शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद हमको एक बॉट नज़र आता है जो अपने साथ बंदे भी लेके आता है। बॉट को आसानी से मारने के बाद अब देखना यहाँ पे तुम्हारा भाई करेगा एक शानदार क्लच। बस अभी देखते हैं ना मेरे ऊपर कैसे दो बंदे रश करने वाले हैं। उनको मैं इतना बुरी तरह मारने वाला हूँ कि एक बंदा तो भाग ही जाएगा। अब देखना जो बंदे को मैंने ग्रीन एरो से मार्क किया था वो कैसे नॉक होने वाला है। सबसे पहले हमने यहाँ पे कवर लेते हुए हमने यहाँ पे देखा और MG3 से एक बंदे को निपटा दिया। उसके बाद उसके टीममेट ने हमें बहुत ही भारी डैमेज दिया। अभी मैं जो नॉक होने ही वाला था, लेकिन बड़ी अच्छी किस्मत थी मेरी कि मैं बच गया। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी हीलिंग करने के बाद मैं इस साइड से उनके ऊपर रश करने चला गया। ये गन को रिलोड होने में काफ़ी टाइम लग गया गाइस, पर हमने यहाँ पे मोली फेंकी उनकी तरफ। मोली से उनका टीममेट जल गया और वो बंदा जो था वो मर गया। लेकिन इधर मेरे ऊपर हो जाता है थर्ड पार्टी और मेरे को कोई और नॉक कर देता है, पता नहीं कहाँ से। अब सेल्फ रिवाइव की जनरली आप लोगों को काम नहीं आता होगा। ज़्यादातर टाइम सेल्फ रिवाइव किट होने वाले बंदे को सबसे पहले मारा जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे सक्सेसफुली हील हो जाता हूँ और इसलिए में पता चलता है कि मुझसे हो गया एक बड़ा कांड। खैर गाइस वो क्लच तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन ये आप ये इमोट ज़रूर देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है जब ये इमोट मिलता है। खैर हम अब वहाँ से मूव करते हैं। ये उस बंदे की पेटी लूटने की बाद हम उन दोनों बंदों की पेटी लूटते हैं जो बंदा जिनको हमने अभी अभी मारा, और इनकी गड्डी से हम अभी पूरे मैप में थोड़ा घूमेंगे। तो गाड़ी लेके हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। और अब इस सीन में देखिए हमारा टीममेट कितना दूर पता नहीं क्या ही कर रहा है। आपको एंड में दिखाऊंगा कि ये आखिर करता क्या है। तो हम सबसे पहले इस घर में आते हैं। इस घर में हमने थोड़ा होल्ड किया। होल्ड किया, आप कैंपिंग भी बोल सकते हो इसे। और जब जोन बना तब हम चले गए अपनी गाड़ी में लेके। और अब मेरा बैड लक शुरू हो जाता है। अब पहले तो मेरा टीममेट जो किसी का काम का नहीं रहा, वो दूर जाके बैठा हुआ है। जब हॉट ड्रॉप पे थे तब तो बहुत बंदे मार रहा था, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं रहा। और हमारे पीछे एक गाड़ी पड़ जाती है और मैं किसी तरह अपनी जान बचा के यहाँ पे आता हूँ। और अब ये सीन देखना कि मैं इस चाकू का कैसे सही इस्तेमाल की जगह गलत इस्तेमाल करता हूँ। मैं आता हूँ इस बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर जो मिल्टा पावर में है।
इधर आके पता चलता है कि मेरे ऊपर एक एनिमी आता है और यहाँ पे देखना एक कैंपर मुझे कैसे मारता है। अब याद आया ये बंदे का सही, जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया था उधर के अंदर वो कैंपर बैठा हुआ था। खैर मेरे साथ तो ये होता ही रहता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।